बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और बात देवभूमि की। अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह ग्राम सिरोर नेताला में सीएम सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले और ग्रामवासियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने ग्रामीणों से सरकार के कार्यों का फीडबैक लिया, तो वहीं उन्होंने खेतों में पावर वीडर से जुताई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार मिलेट्स का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी का परिणाम है कि आज देश की नहीं बल्कि विश्व स्तर पर मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है। तो ये खबर आपको बता रही, जहां सीएम धामी सिरोर गांव पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जहां नेताला में भी भ्रमण किया तो लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। तो मंडवे की खेती को बढ़ावा देने की भी उन्होंने बात कही। साथ ही आपको बता दें कि नेताला में सीएम धामी ने भ्रमण किया। सीएम धामी ने ग्रामीणों से मुलाकात की, ग्रामीणों से सरकार के कार्यों का फीडबैक भी लिया गया। तो सीएम ने सिरोर में रागी की बुआई भी की। मंडवे की खेती को बढ़ाया जाने की बात भी उन्होंने कही। तो वहीं उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का सपना जल्द पूरा होगा। भटवारी के सिरोर गांव में सीएम धामी पहुंचे। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष बडोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम धामी उत्तरकाशी दौरे पर रहे, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है और क्या खास इस दौरान रहा? जी जागृति, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएम अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अपने समय अनुसार पहले पूरी खेत में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। उसके बाद उनका जोरदार ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया और जिले की जो 3 विधानसभा है, तीनों विधानसभा के विधायक वहां पे मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया और जिले को 136.11 करोड़ की 101 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उसके साथ ही उन्होंने रात को गंगा आरती की और उसके बाद उनका जो नाइट स्टे था वो नेताला में था, जहां उन्होंने रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की जन समस्याएं सुनी। और आज सुबह जो उनका कार्यक्रम था उसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने जो पार्टी के कार्यकर्ता था उनके साथ जन संवाद किया। जी बिल्कुल सुभाष, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि सीएम धामी ने जनसंवाद भी करा, इस दौरान कई लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई, किस तरह की समस्या मुख्य तौर पर सामने आई है? जी देखिए, अगर उत्तरकाशी जिले की बात की जाए तो यहाँ पे मुख्य समस्या सड़क मार्ग की होती है। तो कई ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को इस तरीके से रखा कि वहाँ सड़क नहीं है, तो लोगों ने अपनी वो जो एप्लीकेशन होती है वो सीएम तक पहुंचाई। लेकिन उन्होंने जो घोषणाएं की है उसमें 12 जो घोषणाएं हैं उसमें से 7 घोषणाएं ऐसी है कि जो सड़क मार्ग को तत्काल प्रभाव से उनको स्वीकृत किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम धामी का उत्तरकाशी दौरा, जहां 2 दिवसीय दौरे पर वो उत्तरकाशी पहुंचे। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर है, जहां कल उन्होंने कई योजनाओं और कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिसके बाद सीएम धामी नेताला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या को सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया। तो स्थानीय लोगों ने कहा कि उत्तराखंड के 22 साल के इतिहास में धामी के रूप में पहला मुख्यमंत्री देखने को मिला है जो इस प्रकार चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हैं। हल्द्वानी में बीजेपी ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनने और सरकार द्वारा किए जा रहे उत्थान कार्यों को लेकर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में व्यापारियों की समस्याओं को उलझनों और बेहतर व्यापारिक संबंधों को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं इस मौके पर
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए नई योजनाओं को लागू करने से पहले चर्चा जरूरी है ताकि उसके दूरगामी फायदों और नुकसान का आंकलन किया जा सके। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन अम्बावत गुट का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर शुरू हो गया है। किसानों के सम्मेलन में कई राज्यों से किसान हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो वहीं बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों की समस्या को भी किसान सम्मेलन में उठाया जाएगा। यूनियन के अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह अम्बावत ने कहा कि खाप पंचायतें पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन खाप पंचायतों में कुछ सरकारी एजेंट घुस आए हैं, जिसके चलते सही निर्णय नहीं हो पा रहा है। देखो, खाप पंचायतों में भी मैं ये कह रहा हूँ, खाप पंचायत हमारे जो समाज की एक ऐसी ये पंचायतें रही हैं कि जो डिसीजन होते थे पंचायत चबूतरा पे कर दिया, जो फैसला खाप पंचायत ने लिया सही फैसले लेती थी। पर मैं यही कहूँगा कि इसमें भी कुछ गलत लोग घुस गए, दलाल टाइप के, जो सरकारी दलाल हैं वो पंचायतों में घुस गए, नहीं तो ये फैसला हो जाता। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज हरिद्वार पहुंचे, जहां वो शंकराचार्य और साधु संतों से मुलाकात करेंगे। दरअसल हितेश भारद्वाज बजरंग दल पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बयानबाजी को लेकर साधु संतों के साथ चर्चा करेंगे। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बजरंग दल पर दिए गए बयान के चलते संगरूर की एक अदालत ने नोटिस भेजा है। खड़गे को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस मिला है। तो वह हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने बताया कि संगरूर कोर्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए मानहानि की याचिका दायर की गई है। हमारे गुरु महाराज के सानिध्य में हम लोग देवभूमि बजरंग दल हिंद की टीम जो है, हिंदू सुरक्षा परिषद की टीम, साथ में मेरे पंडित निपुण भारद्वाज जी हैं, गौ रक्षा जो हमारी टास्क फोर्स है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शंकर भारद्वाज जी हैं जो हमारे जो है बजरंग दल हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और हमारे गुरु महाराज थानापति मणि महेश जी के साथ में हम लोग हरिद्वार सभी साधु संतों शंकराचार्य से मुलाकात का कार्यक्रम है। आपको ये ज्ञात होगा कि पिछले दिनों चुनाव के अंदर कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हमारी तुलना जो है, बजरंग दल की तुलना जो है देश विरोधी संगठनों के साथ की गई, जिसको लेकर के हमारी टीम ने खड़गे के खिलाफ में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया है। अभी हमने जो है, पहले वो सिविल सूट था, अब हमने इसके ऊपर क्रिमिनल सूट डाला है 499/500 के तहत में। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, अब वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे की सदस्यता भी रद्द होगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शनिवार से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में आज से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर समेत विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि 11 जून से 15 जून तक हर शहर के अधिकांश जनपदों में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की बारिश की आशंका जताई गई है, तो वहीं कई जगहों पर मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो जहां प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। कई क्षेत्रों में हल्की बारिश की आशंका जताई गई है, तो वहीं मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है।
जहां कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार लगाए जा रहे हैं। तो वहीं कई क्षेत्रों में हल्की बारिश की आशंका जो है वो जताई गई है। मौसम विभाग ने कई जगहों को अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, किस तरह का मौसम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? जी जागृति, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो आज 11 तारीख है और मौसम विभाग ने कहा है 11 से 15 तारीख तक जो उत्तराखंड के कई जिले हैं वहां पर बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी जारी करता रहता है, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, तो इसको लेकर मौसम विभाग भी अलर्ट रहता है और अपनी एडवाइजरी जारी करके जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे यह अपील भी करता है कि जो भी यात्री और श्रद्धालु जो उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं, चारधाम यात्रा की तरफ रुख कर रहे हैं, वो मौसम का मिजाज देखते हुए ही उत्तराखंड की यात्रा करें। जी बिल्कुल नवीन, ये भी जानना चाहेंगे पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो किस तरह का मौसम रहने वाला है, क्योंकि बारिश के चलते जहां कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति भी देखने को मिलती है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो मौसम का मिजाज इस तरीके से उत्तराखंड में बदल रहा है, उसको लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कई बार ऐसी समस्या जरूर आती है कि जो बारिश होने से जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, रास्ते जो बंद हो जाते हैं, तो उसकी समस्या को लेकर भी शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सड़कें बंद बाधित ना हो, यात्रा किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं शासन की, उसको पूरा करने का काम किया गया है कि यात्रा मार्ग में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आने पाए। अगर कहीं पर सड़क अवरुद्ध होती है तो उसे तत्काल खोलने का काम किया जाए। इसके साथ ही अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग भी लगातार अपनी एडवाइजरी जारी करता रहता है मौसम को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार बारिश होती है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बारिश होती है, तो इसको लेकर मौसम विभाग पूरी तरीके से अलर्ट रहता है और यात्रियों से साफ तौर पर ये अपील भी करता है कि जो भी यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं, चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, वो मौसम का मिजाज देखते हुए ही नजर आए। इसके साथ ही मैं बताना भी चाहूंगा कि चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से गंभीर है और वह लगातार जो यात्रा मार्ग है उसकी मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यात्रा मार्गों में किसी भी प्रकार से किसी भी यात्री को दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने के साथ साथ बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यही नहीं, अब कंपनी प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर ऑनलाइन भी नहीं बेच पाएंगी। हल्द्वानी में आरटीओ संदीप कुमार सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाना अपराध है और नियमों का पालन करने के लिए वाहन एजेंसियों के साथ साथ सर्विस सेंटर मालिकों के साथ बैठकर निर्देश दिए गए हैं कि एक नए एक्ट के तहत अब वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं लगाएंगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऑनलाइन बेचने वाली 15 कंपनियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इन्हें बेचने और उत्पादन को बंद करने को कहा गया है। पोल्यूशन पे कार्रवाई करती है, प्रेशर हॉर्न लगी हुई जितनी गाड़ियां हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी जो इनकी सेल है उस पर भी कार्रवाई की जाए, उसको भी बैन किया जाए। तो उसमें हमारे द्वारा रणनीति बनाई गई कि जितनी भी यहाँ पर दुकानें हैं, जो या स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, एसेसरीज की दुकानें हैं, इनको पहले एजुकेट किया जाए, इनको बताया जाए। तो हमारे ARTOs जो हैं दोनों, एडमिनिस्ट्रेशन और एनफोर्समेंट, इनके द्वारा मीटिंग कर ली गई है। सबको बता दिया गया है कि अगर इस टाइप का आप सामान बेचेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी।
मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का मसूरी आना जारी है। इसके चलते सड़क पर अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इस जाम से बचने के लिए मसूरी पुलिस ने ट्रैफिक प्लान बनाया है, जिसके अंतर्गत यात्रा पर जाने वाले वाहनों को विकासनगर की ओर से भेजा जाएगा। इसके लिए चेक पॉइंट कुठाल गेट पर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है और यात्रा पर जाने वाले वाहनों को वहां से वापस डाइवर्ट कर विकासनगर के रास्ते भेजा जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि मसूरी माल रोड पर प्रतिबंधित समय में वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी और साथ ही गजी बैंड से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। मसूरी को लेके स्पेशली अब जब वीकेंड से स्कूलों में छुट्टी है तो भीड़ भाड़ की समस्या तो है, और जो आज हमने डाइवर्जेंस चलाए गूगल के माध्यम से भी इंटीग्रेट किया है, फिजिकली ड्यूटी लगा के भी जाए, वो सक्सेसफुल रहे। जैसे अब देखा जाए तो 5:30 बजे के आसपास मेरी अपनी गाड़ी भी लाइब्रेरी चौक पर डायरेक्टली पहुंची है, तो ये कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है डाइवर्जन प्लान का, और ये भविष्य में भी इस तरीके की प्लानिंग कंटिन्यू रहेगी। उत्तराखंड के गोलापार में सरकारी विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल गोलापार क्षेत्र में क्षतिग्रस्त नहर का निर्माण कार्य लंबे समय से अटका हुआ है। इस कार्य के लिए 15 दिन पहले शासन से 1 करोड़ 15 लाख की धनराशि जारी हुई थी, जिसके बावजूद अभी तक उसका टेंडर जारी नहीं किया गया है। तो वह इस मामले पर अब सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और साथ ही अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि गोलापार क्षेत्र में नहर के क्षतिग्रस्त होने से हजारों ग्रामीणों को सिंचाई करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, गोलापार के बारे में आप कह रहे हैं। गोलापार नहर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, इसमें 1 करोड़ 15 लाख 22 मई को जारी हो गया है और इस संबंध में निर्देश दे दिए गए थे, और इस समय कड़े निर्देश अभी फिर से दिए जा रहे हैं कि आपके द्वारा अब तक टेंडर क्यों नहीं किया गया है। अधीक्षण अभियंता से पूछा गया है, उनको पत्र जारी कर दिया गया है। ये 22 मई को जारी हो गई है 2023 को, और 1 करोड़ 15 लाख इसमें जारी हुआ है योजना के अंतर्गत, और इसके टेंडर हेतु पूर्व में ही कह दिया गया था, और अभी स्पष्टीकरण भी लिया जा रहा है कि अभी तक टेंडर क्यों नहीं किए गए। तो वहीं हरिद्वार में लक्सर के अकोढ़ा कला गांव में बने अवैध मकानों को कोर्ट ने तोड़ने का आदेश दे दिया है, जिसके चलते पुलिस आज अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई को अंजाम देने के लिए मौके पर पहुंची। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इन मकानों को इंदिरा आवास योजना के तहत ही लोगों को आवंटित किया गया था। ऐसे में इन मकानों को तोड़ने का क्या मतलब है? लोगों का कहना है कि हमें कोर्ट का आदेश मंजूर है, लेकिन अगर इस भूमि पर बने मकानों को अतिक्रमण के तहत हटाना ही था तो इस भूमि को इंदिरा आवास योजना के तहत चिन्हित क्यों किया गया? देखिए, व्यवस्थाएं क्या होती है, जो की लैंड पे वैसे भी आपको पता है कि रहने का अवैध तरीके से संरचनाएं नहीं बनी होनी चाहिए, उसको हटवाने का पूरा राइट हमारे पास है। और आप देख भी रहे होंगे हमने जो टेंट की व्यवस्थाएं की हैं, मानवीय दृष्टिकोण से ये भी हम करवा रहे हैं कि अगर किसी के पास रहने की व्यवस्था नहीं है तो उसको हम सामान और रहने की व्यवस्था उसकी करवाएंगे, और अगर कोई और व्यवस्था भी उसकी करनी है जो उसको जायज़ मूलभूत लगती है तो वो भी उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करें। देखिए, इसमें पूर्व में क्या रहा होगा, लेकिन वर्तमान में जो माननीय न्यायालय का आदेश है हमें उसका अनुपालन करना है, और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार तालाब की भूमि में जो भी मकान आ रहे हैं उन सभी को हटाया जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक है अगर किसी के मकान टूटते हैं या किसी को क्षति पहुँचती है तो स्वाभाविक आक्रोश होता है, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि माननीय न्यायालय का आदेश है तो हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, और उन लोगों को भी पता है कि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन होना है। तो वही वीकेंड में भारी संख्या में पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले जाम को लेकर नैनीताल कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था में नया प्रयोग करते हुए शटल सेवा शुरू की है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि जिन होटलों में पार्किंग है उन होटलों में रुकने वाले यात्रियों को ही अपना वाहन नैनीताल ले जाने की अनुमति दी जा रही है। अन्य पर्यटकों को शटल सेवा से भेजा जा रहा है। इसके अलावा कैंची धाम की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को डाइवर्ट करके रूसी बाईपास पर भेजा जा रहा है, जहां से शटल सेवा से ही यात्री नैनीताल में प्रवेश करेंगे। एसएसपी ने कहा कि पिछले 3 दिनों से इस प्रयोग को किया जा रहा है, जिससे कि नैनीताल में यातायात का दबाव कम हो और जाम की स्थिति पैदा ना हो।
इसमें रूसी बाईपास को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जा रहा है। इसके अलावा जितनी केवल बुकिंग है उनको ही, नैनीताल वासियों के अलावा उनको छोड़ा जा रहा है। मस्जिद तिराहे से जो कैची धाम से भारी भीड़ आती थी उसको डाइवर्ट कर दिया गया नंबर 1 बैंड की तरफ, और वहाँ से वो रूसी होते हुए ही आ पाएंगे। तो इससे जो आपका जो 3 तरफ का जो ट्रैफिक का दबाव था उसको ख़त्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।